नमस्कार। मैं हूं अरविंद राठौर। ट्रेवलिंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत में जो भी स्थितियां हो रही है उसको लेकर आम जनता को कई बार समझ में नहीं आता कि वो किसकी सुने किसकी ना सुने। यानी देश कई बार कंफ्यूज हो जाता है। और जब कोई सेना, खासकर अगर हम करनी सेना की बात करें, जब वो विरोधों को समाप्त करने के लिए या फिर असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए वो रण में यानी रण क्षेत्र में उतरती है, तो लोग अलग थलग बातें करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि करनी सेना के नेताओं पर हमला किए गए हैं। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे करनी सेना के नेता, बहुत लोकप्रिय नेता है हर्ष सिंह, और हमारे संवाददाता अमेठी से जुड़ेंगे नीरज सिंह, और करनी सेना को लेकर जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि करनी सेना ने आने वाले 12 अप्रैल के लिए क्या सोचा है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये होता है कि ये हमले क्यों होते हैं। हमले के बाद सिचुएशन जाहिर है अच्छी नहीं होती है। तो एक हमला हुआ है, उसके बाद जो एक छोटी सी तस्वीर आई है उसको देखते हैं पहले। तो हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी पिछले दिनों एक गतिविधि हमने देखी थी, आपके नेताओं पर हमला किया गया था, क्या कारण रहा, इसको आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो समाज में फैले हुए हैं, जो बिना जो अभी मुद्दा था लालजी राम सुमन का, जो राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की हुई थी राणा सांगा जी के ऊपर। उन्होंने कहा था, राणा सांगा जी को गद्दार बताया था कि उन्होंने संसद में ये टिप्पणी की थी। तो उसी के विरोध में हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू प्रताप वीरू भैया, सब लोग राणा सांगा के इस जो उन्होंने टिप्पणी की हुई थी सांसद ने, उनके घर पर, सांसद के घर पर प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए हुए थे। तो वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों के रूप में मौजूद थे, जो कि सांसद के घर में और सांसद के बगल के घरों में थे। तो उनके तरफ से कुछ पथराव होने लगे, जो कि हमारे वहां पे जो भी करनी सैनिक मौजूद थे, जो भी हमारे भाई थे, हमारे समाज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे वहां पे मौजूद थे, और उनके ऊपर वो पथराव किया गया। और पथराव के द्वारा हमारे करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह जी घायल हुए। हमारे उपाध्यक्ष जी का, सनी सिंह हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनका हाथ टूट गया, सर में चोटें आई। तो तमाम प्रकार की चोटें वहां पे सभी भाइयों को आई, और हमारे 2-3 भाई थे जिनका सर फट गया, काफी चोटें आई। तो जिसके कारण अब करनी सेना में काफी आक्रोश भरा हुआ है। तो ये कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, ये बार बार करनी सेना के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, बार बार हमारे महापुरुषों के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे समाज के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है समाज, इस समाज जो है कहीं ना कहीं इससे आहत हो रहा है, और समाज के बीच कहीं ना कहीं इससे आक्रोश है, जिसके कारण देखिए 12 जी, तारीख को आगरा में महापंचायत, करनी सेना का महापंचायत, सर्व समाज का महापंचायत बुलाया गया है। उसमें सारे भाई जी, मौजूद रहेंगे। और लालजी राम सुमन अगर 12 तारीख के पहले माफी नहीं मांगते हैं, तो फिर करनी सेना का रौद्र रूप देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उसकी उसका एक झलक, उसका एक ट्रेलर हम आगरा में दिखाएंगे उनको 12 तारीख को। बिल्कुल। और इस देश के महान सपूत्र हैं राणा संगा, उनके खिलाफ जो भी शब्द उनकी तरफ से आए हैं, जाहिर है उसको लेकर करनी सेना में और देश के बाकी हिस्सों में भी एक रोष है। लेकिन आपको बता दें कि 12 अप्रैल को ही राणा संगा की जयंती है। उसी जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा आयोजन करनी सेना की तरफ से। अमेठी की अगर हम बात जी, जी। करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आप नीरज आप बताइए, आपने क्या माहौल देखा। करनी सेना के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनके बीच आप आते जाते रहे, उनके अंदर क्या चल रहा है इस हमले को लेकर।
सर जिस तरह से करणी सेना की बात करें तो करणी सेना लगातार जो है राम जी सुमन जिस तरह से बयान दिए हैं उसके बाद जो है करणी सेना का एक विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हर जगह पुतला भी फूका जा रहा है उनका। और दूसरी तरफ जो है सपा के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी जो है बयां करती जा रही है। और ऐसे तमाम जो है खबर जो है आ रही है और कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया पे काफी वीडियो भी वायरल हो रहा है। करणी सेना को जो है काफी गलत भी बताया जा रहा है कि करणी सेना वहां पे जो है आतंक मचाने के लिए आई थी। लेकिन वहां पे अगर वहां पे देखा जाए जिस तरह से आगरा का अगर माहौल अगर देखा जाए तो आगरा माहौल में जो है जब हमने भी बात करने की कोशिश की थी जो है जी बोलिए। कलाकारों में, खासकर कलाकारों इसलिए को बोल रहा हूँ कि पिछले दिनों बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ जिसमें लगा कि हर कोई कलाकारी कर रहा है, लेकिन करनी सेना की जो भी गतिविधि है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि जो भी महापुरुषों के खिलाफ कोई भी अनाप शनाप बकने की कोशिश करेगा तो करनी सेना मैदान में उतरेगी। लेकिन हम बार बार ये सवाल उठाना चाहते हैं, हर्ष जी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। हर्ष जी, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपके नेताओं पे हमला हो रहे हैं, भले ही आप लोगों के अंदर आक्रोश है, लेकिन प्रशासन के अंदर इस बात का दर्द नहीं है कि वो सुरक्षित रखे नेताओं को। देखिए, मैं बता दूं, नेता वो होते हैं जो अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने महापुरुषों का आदर सत्कार करें। नेता वो नहीं होते हैं जो अपने महापुरुषों का सम्मान ना करें। लालजी सुमन को मैं कोई नेता नहीं मानता हूं। मैं उनका उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा। ऐसे तुच्छ व्यक्ति जो समाज में है वो हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं। इनके आदर्श बाबर हो सकते हैं, इनके आदर्श औरंगजेब हो सकते हैं, इनके आदर्श हुमायूं हो सकते हैं, इनके आदर्श शेरशाह सूरी हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपनी जान गंवाई, अपनी जान की बाजी लगाई, उन वो इनके आदर्श नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ इनकी मानसिकता बाबर से मिली हुई है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी महापुरुषों को गाली दे सकते हैं, किसी भी महापुरुषों को के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं। तो ये जो नेता है ये समाज के लिए नहीं है, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अब इसमें जो जी। सपा के मुखिया है माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। वो जो है एक इस मुद्दे को एक दलित वर्सेस ठाकुर का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, जो कि इसमें सर्व समाज का मुद्दा। राणा सांगा सिर्फ ठाकुरों के लिए नहीं लड़े थे, उन्होंने पूरे देश की और सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो जी। अखिलेश यादव जी की क्या मनुवादी विचारधारा है, वो क्या विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं, मैं समझ से परे हैं उनकी विचारधारा को। उन्होंने, अगर अखिलेश यादव जी चाहते तो इस मुद्दे को अपने सांसद के साथ बैठ के एक जगह डिस्कस करते कि नहीं आपने ये गलत टिप्पणी की है, आपको माफी मांगना चाहिए, और इस मुद्दे को यहीं पे खत्म कर देते। लेकिन वो बिल्कुल। लगातार इस मुद्दे को बढ़ाए हुए जा रहा है। अभी उनका बयान आया है कि अगर हमारे नेता को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री साहब की होगी। आपके नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं जिससे समाज में अशांति फैलती है, जिससे समाज को आहत होता है, बिल्कुल। किसी भी समाज को आहत होता है। अगर आपके अखिलेश यादव पूर्वजों की, के ऊपर जी, हर्ष जी, अखिलेश यादव जी की बताइए। बौखलाहट को भी समझा जा सकता है। वो सत्ता में नहीं जी, है, पार्टी भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बौखलाहट का भी वो फायदा मैं उठा रहे हैं? मैं बता दूं, अखिलेश यादव जी इसको ठाकुर ठाकुर वर्सेस दलित का मुद्दा बना के 2027 का आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इनका दांव उल्टा पड़ गया। इनके ही खिलाफ सब सब सर्व समाज हो गए। सारे समाज, मायावती जी का भी ट्वीट इनके खिलाफ आ गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे देश के लिए महापुरुष आदर्श है, जो हमारे आदर्श है, चाहे वो राणा सांगा हो, चाहे वो राणा महाराणा प्रताप हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, ये सब हमारे आदर्श है, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत है। हमारा आदर कोई बाबर जो लुटेरा आया वो नहीं है, ना कि मोहम्मद गोरी जो लुटेरा आया, जो हमारे देश को लूटा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटा, वो मेरा आदर्श थोड़ी हो सकता है। वो इन मनुवादी विचारधाराओं का आदर्श बन सकता है, जो कि सिर्फ राजनीति करने के लिए और जो कि अपनी सत्ता में आने के लिए अपना रोटी सेक रहे हैं, वो इनका आदर्श हो सकता है। हमारा आदर्श तो महाराणा प्रताप है, हमारे आदर्श तो राणा सांगा है, हमारे आदर्श आदर्श तो रानी लक्ष्मीबाई है। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं कि जो हमारे देश को, धर्म को बचाने का काम इन्होंने किया है, तो हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं कर सकते। अगर अखिलेश जी। यादव जी तो कुछ दिन पहले कन्नौज में बयान दिए हैं कि उन्नाव में कि हम उनको गाय से बदबू आती है। अब बताइए, हम्म। वो खुद एक वो खुद एक यादव परिवार से हैं, वो खुद एक ग्वाले हैं, और वो बिल्कुल। देते हैं कि हमको गाय से बदबू आती है। तो सोचिए उनकी क्या उनको इफ्तारी पढ़ने में दिक्कत नहीं होता है,
और वो जाके वहां नमाज पढ़ते हैं, इफ्तारी पार्टी करते हैं और भगवान की पूजा और नवरात्रि का पाठ होने से उनको दिक्कत हो जाता है। तो क्या विचारधारा है? ये सिर्फ जातिगत धर्म राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब बंद करिए। समाज जागने वाला है, समाज जाग चुका है। अब जो भी अशिक्षित लोग हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीतिक रोटियों के लिए उनका यूज कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। अपनी सत्ता में आने के बाद आप उनको जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है वैसे फेंक दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ उनके उनके पार्टी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ जाके बयान दिया है। और देखिए, क्यों ना दिया जाए, भाई राणा सांगा हमारे आदर्श हैं। आप उनको गलत टिप्पणी करिएगा, उनके ऊपर कुछ गलत टिप्पणी करिएगा तो देश, समाज, राष्ट्र आपके खिलाफ खड़ा होगा। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। ये राजनीतिक रोटियां अखिलेश यादव जी सेकना चाह रहे हैं तो 2027 का चुनाव आ गई, उसमें आपको रिजल्ट साफ दिख जाएगा। जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा उसका इस देश में, इस राष्ट्र में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। और क्षत्रिय सेना जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं इस देश में सबसे ज्यादा बलशाली माना जाता है, और जब सुरक्षा की बात होती है तो सबसे आगे वो हमेशा रहे हैं देश के लिए। अगर युवाओं की बात करें, जी आजकल जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, उनके अंदर किस तरह की भावना चलती है जब इस तरह के बयान आते हैं सत्ता पक्ष के नेता से या विपक्ष के नेता से, तो वाकई उनके मन में क्या चलता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, युवा युवा जो है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उनको आहत होती है, कहीं ना कहीं उनको अपने महापुरुषों के बारे में, अपने समाज के बारे में अगर कोई भी युवा सुनता है तो उसको कहीं ना कहीं आहत होती है और वो कहीं ना कहीं दुखी होता है कि हम ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं या ऐसे नेता को देख रहे हैं समाज में जो कि हमारे महापुरुषों का आदर ना कर रहा है, ना हमारे महापुरुषों का सत्कार कर रहा है। तो ऐसे ऐसे नेता को, ऐसे महापुरुषों को हमको हमेशा हम हमारे लिए पूजनीय है। अगर अखिलेश यादव जी ऐसे महापुरुषों का आदर नहीं कर सकते हैं तो युवा कहीं ना कहीं उनसे आहत होता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को समाज से वंचित कर रहे हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को धीरे धीरे समाज से दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि समाज, जी। अगर जो युवा उनको प्रेरणा स्रोत मानते थे, ऐसे बयान देके वो अपने आप को युवाओं से भी दूर ले जा रहे हैं। तो ये चीज अखिलेश यादव जी को समझनी पड़ेगी कि आपको अगर राजनीति करनी है तो हर समाज के महापुरुषों का आदर सत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो हमें पूरे राष्ट्र के लिए होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं और उनका सम्मान सर पर ही रहता है। अ, जिस तरह से जो है अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि कहा है कि अगर हमारे सांसद राम जी सुमन को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, मुख्यमंत्री की सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो होंगे। तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए देखिए जो उन्होंने बयान दिया है योगी आदित्यनाथ सरकारों में, तो अखिलेश यादव जी भी तो अपने सांसद को समझा सकते थे कि किसी भी महापुरुष के ऊपर, किसी भी समाज के महापुरुष के ऊपर अभद्र टिप्पणी ना करें। और वो सांसद है, उन्हीं के पार्टी के सांसद है, तो वो उनको मनाने का काम कर सकते थे, आप माफी मांग लीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लगातार लालजी सुमन को बढ़ाने का काम किया और उनको उस मुद्दे को लेकर ठाकुर और दलित का मुद्दा बनाने का काम किया। और जिस तरह से देखा जा रहा है जो है लगातार सपा पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, अखिलेश यादव हो या रामजी सुमन हो, उन्होंने कह रहे हैं कि जो है ये जो करनी सेना भारत, जो करनी सेना संगठन है ये भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या इसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बता दूं, ये उनकी विचारधारा और उनकी मानसिकता में कमी हो सकती है। करनी सेना भारत, चाहे बीजेपी की सरकार रहे, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रहे, किसी की सरकार में किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं करती है, न कभी किसी पार्टी के झंडे के नीचे आकर काम की है। हम अगर बीजेपी की सरकार गलत कर रही है तो करनी सेना भारत वहां भी खड़ी है, और अगर आप गलत करेंगे तो करनी सेना भारत वहां खड़ी है। हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। करनी सेना भारत इतनी मजबूत है कि वो सरकार से मोहरा ले सकती है। अगर सरकार गलत कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में गलत हो रहा है, तो हम उस मुद्दे को उठाकर सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इतनी मजबूत करनी सेना भारत है। और अखिलेश यादव जी ये ना अच्छा, बताएं कि हम जी, एक सवाल है कि आप लोगों ने एक रक्तदान का भी शिविर बड़ा आयोजन किया है आगरा में, तो उसका उसका क्या पर्पस होगा आपका? रक्तदान देखिए, महादान हम होता है। रक्तदान नहीं है, रक्त स्वाभिमान है। जो रक्त हमारे स्वाभिमान, रक्त सु- जी। जो हम जो हमारे भाइयों का खून बहा है, जो हमारे वरिष्ठ भाई हैं, जो हमारे सनी सिंह जी हैं, जो उनका खून बहा है, उन्होंने जो अपना वहां पे खून बहाया है, हमने उसके उपलक्ष्य में स्वाभिमान कार्यक्रम रखा है। उसका नाम ही कार्यक्रम का रखा गया, रक्त स्वाभिमान कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पे हमारे भाइयों का, हमारे महापुरुषों का खून गिरा हुआ है। तो उसके जी। स्वाभिमान में हम वहां जाएंगे और लालजी सुमन को ये बताएंगे
कि करनी सेना क्या है और हमारा समाज क्या है। अगर आप हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करेंगे तो आप जिस भाषा में समझेंगे आपको उस भाषा में समझाया जाएगा, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई भी। अगर आ, आप हमारे महापुरुषों का आदर नहीं कर सकते, अगर हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो आप जिस भाषा में समझेंगे आपको उस भाषा में समझाया जाएगा। जी हर्षित, बिल्कुल जिस तरह से पता चल रहा है आगरा में जो है करणी सेना जब वहां पे विरोध प्रदर्शन करने गई थी आगरा में रामजी सुमन के आवास पर, तो कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है करणी सेना के कुछ पदाधिकारी हो गया है, देना आपकी चाहेंगे। आवाज क्लियर, आपकी आवाज फंस रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कुछ कुछ जो आगरा में जो है रामजी सुमन के आवास पर जो है करणी सेना के पदाधिकारी जो गए थे उन पर ये पता चल रहा है कि उन पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब अफवाह है। वहां पे हमारे जितने भाई थे, जितने भाई हमारे वहां पे फंसे हुए थे, जितने भाई को पुलिस ने पकड़ी थी, सब भाई हमारे सुरक्षित है। किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। हमारा कर्तव्य है, हमको हमारा संविधान हमको अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। वो हमारे संविधान हमारा अधिकार देता है, तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे। हम वहाँ कोई लड़ाई करने नहीं गए थे। ये तो लालजी सुमन के की पूरी नेतृत्व की टीम बनी हुई थी, जो उनका घर के 5वें फ्लोर से 4थे फ्लोर से भी पत्थरबाजी हो रही थी, फिर उनके बगल के घर से हुई हुई थी। क्योंकि वहां पे देखिए एक कार्यक्रम हुआ था, हमको लग रहा है इफ्तारी पार्टी के रूप में वहाँ कार्यक्रम हुआ था। वहां पे 250-300 कुर्सियां लगी हुई थी, सब चीज की व्यवस्था थी। उसको देखते हुए तो भाई समाज, हमारे भाई गए हुए थे। अगर किसी भी भाई को उतनी भीड़ में अगर चोट लगता है, कोई भी है, तो आदमी के अंदर उतनी भीड़ में आक्रोश आएगा ही। आक्रोश आने के बाद हमारे भाइयों को चोट लगी, हमारे भाइयों ने भी तोड़ फोड़ वहां पे किया, उनके घर पे जो कुर्सियां बाहर में रखी थी थोड़ा ओड़ा। तो सबसे पहले पत्थर फेंकने का काम उन्हीं को किया गया, उन्होंने ही पत्थर फेंका, तो वहां पे जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे वो भी घायल हुए। तो कहीं ना कहीं भीड़ में आक्रोश हुआ, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को हटाया। जी। क्या इस पर फिलहाल क्या इस पर साफ जाहिर है नहीं कह सकते, क्या इस पर साफ जाहिर है नहीं कह सकते हैं पुलिस प्रशासन पहले से, या पुलिस प्रशासन की या मिली भगत हो सकती है, या पुलिस प्रशासन पहले से जो है ये प्लान पुलिस प्रशासन भी सपा सांसद से मिला हुआ हो, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? नहीं नहीं, देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो किसी से मिली हुई नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए नहीं, कुछ असामाजिक, जिस तरह से कहा गया है कि वहां पे लाठीचार्ज, डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दिया गया है, जो जांच पड़ताल थी वहां पे पत्थरबाजों की, वो पत्थरबाजों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। नहीं नहीं, देखिए ये गलत है। आपको अभाव नहीं है, आपको पता नहीं है। जो कि वहां जितने भी पत्थरबाज थे उन 100 से 150 आदमियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर चुका गया है। ये मतलब गलत पुलिस ने चीजें हैं। अपना देखिए काम कर दिया है। जी। पुलिस ने अपना काम किया, और देखिए पुलिस अगर अपना काम नहीं करती तो वहां लोग और घायल होते और लोग होते। मैं ये नहीं करूंगा प्रशासन ने वहां पे गलत किया, प्रशासन ने ठीक किया, लाठीचार्ज करना जरूरी था। अगर नहीं करते तो वहां पे जो पत्थरबाज थे वो लगातार पत्थरबाजी करते रहते और हमारे समाज के और पुलिसकर्मी और घायल होते रहते। जो कि वहां एसएचओ साहब थे, उनको भी चोट आई, हाथ उनका फट गया था पत्थर लगने के कारण। ऊपर से कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी। तो पुलिस ने अपना काम अच्छे से निभाया, हम प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं देंगे। जो जी, हमसे बात करने के लिए नहीं। क्षत्रिय समाज है, जी सर, एक जो एक क्षत्रिय समाज है आप लगातार जो है सभी तरह धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पे काफी पुलिस बल भी तैनात है, जो कि वहां का जो क्षत्रिय समाज के जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हैं, उनका कहना है कि जो है आंदोलन जारी रहेगा जब तक जो है वो माफी नहीं मांग लेते। लखनऊ में जो आज का हुआ आंदोलन चल रहा है। कहीं ना कहीं सबके बीच आक्रोश है, कहीं ना कहीं हर क्षत्रिय युवा के बीच आक्रोश है कि उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। अब ये क्षत्रियों का मामला नहीं है, ये सिर्फ क्षत्रिय का मामला नहीं है, ये सर्व समाज का मामला है। महापुरुष जो होते हैं वो किसी एक जाति के नहीं होते, वो सर्व जाति के होते हैं, वो सबके बिल्कुल। होते हैं, वो पूरे राष्ट्र के होते हैं। तो ये ना कहा जाए कि महापुरुष सिर्फ हमारे होते हैं या क्षत्रियों के होते हैं। महापुरुष सबके लिए होते हैं और वो सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। तो ये सर्व समाज का मामला है। तो देखिए बिल्कुल, सर्व समाज आक्रोश का सब मामला युवाओं है में, निश्चित रूप से। लेकिन एक बात तो ये तय आक्रोश, है और जी कि आपकी जो भावनाएँ हैं, उसने देश के दर्द को समझा है और आपकी भावना देश तक पहुँची है। तो हमसे बात करने के लिए फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और आने वाले दिनों में भी आप इस तरह से अपना संघर्ष जारी रखेंगे, यही मैं कामना करता हूँ। और ये भी एक चलते-चलते शेर सुनाना चाहूँगा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और करनी सेना ने जी जो कुछ भी किया है और कानून के तहत सब कुछ सामान्य होता है, तो निश्चित रूप से टर्निंग मैं भारत आपकी हर गतिविधि में आपके साथ है। फिलहाल के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आने वाले दिनों के लिए भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद भाई साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अब सवाल है आपसे, नीरज आपको क्या लगता है कि वाक़ई
ये बहुत बड़ा एक संघर्ष चल रहा है, महा संग्राम की स्थिति आ गई है। आने वाले दिनों में युवाओं के बीच किस तरह का माहौल होगा? खासकर अगर हम करनी सेना की सर बात करें, क्षत्रिय समाज की बात करें तो। सर जिस तरह से देखा जाए क्षत्रिय समाज के जो युवा हैं आजकल के डेट में जो है तलवार निकालने की धमकियां दे रहे हैं कि हम तलवार निकालेंगे, आगरा जाएंगे। ऐसे लोग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और बाकी जिस तरह से काफी वीडियो वायरल हो रहा है, ये कहना है कि हम वहां जाएंगे, वहां जो है अपना रक्त स्वाभिमान जो है वहां उजागर करेंगे। और आए दिन जो है अगर ऐसे टिप्पणी होती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो है एक जो है समाज की जो है एकता को खराब करने में जो है कहीं ना कहीं राजनीति का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में भी जो भी गतिविधियां होंगी यूपी में, उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से देश में आज सियासत का माहौल है, उसमें अलग अलग सामाजिक संगठन जो है, करणी सेना है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी हालत बहुत खराब है। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मराठी मुद्दा उछाल दिया। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने माफी भी मांगी है और अपने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि इस आंदोलन को फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि अब सरकार देखेगी कि मराठी को लेकर वो अपना जो पक्ष है उसको उजागर कैसे करने का काम करती है। लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा है कि हम चाहेंगे कि मराठी की भाषा जो है उसको बैंकों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन अगर हम करनी सेना की बात करें, जिस तरह से उस पर हमला हुआ, ऐसे में जाहिर है उनके कार्यकर्ताओं में रोष होगा। लेकिन 12 तारीख को राणा संघा के प्रति पूरे देश में एक अलग अलग जगाने का काम किया जाएगा, क्योंकि उनकी जयंती है। उस जयंती को लेकर जाहिर है पूरे देश में एक उत्साह का माहौल जाएगा। तो निश्चित रूप से जब इस तरह का माहौल होता है तो देश के सारे लोग उससे जुड़ते हैं। तो फिलहाल के लिए आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी चल रहा है उस पर हम आपके बीच जरूर आने की कोशिश करें। फिलहाल हमको विदा दीजिए, यानी अभिलाष को इजाजत दीजिए। नमस्कार।